अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शफीक और आप सीख रहे हैं पीएचपी के इस वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम सीखेंगे कि हम किस तरह एफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो आइए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, मैं नोटपैड प्लस प्लस को ओपन कर देता हूं। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि आप किस तरह एफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। उसमें हमने कंडीशन चेक कर रहे होते कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो कंडीशन के बाद हम कोड लिख देते कि ब्लॉक लिख देते कि उसमें हम क्या करेंगे। लिए कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो आप ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करें। अगर ये पास हो जाए तो ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट करें, जैसे कि एल्स वगैरह हम यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे जी, इसमें हम जो है मल्टीपल कंडीशन को चेक करेंगे कि आया ये काम करता है कि नहीं करते। तो आइए जी जनाब स्टार्ट करते हैं। मैं पहले ऐसा करता हूँ कि एक वेरिएबल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे जो ए एक वेरिएबल है इज इक्वल टू, मैं इसको नाम इसको वैल्यू दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है 5 हो गया। जी जनाब, क्या हो गया? 5 हो गया। अब मैं उसको जो है, अगर 5 नहीं देना, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यार ये जो है 20 हो गया। ओके जनाब, फिर मैं ये करता हूँ एक और वैल्यू वेरिएबल जो है वो लिख देता हूँ। इसके बाद जो है वो मेरे पास है 30 हो गया। क्या हो गया जी जनाब? 30 हो गया। अब मैं एक और जो है सी के नाम से एक वेरिएबल जो है वो एग्जीक्यूट करता हूँ, सॉरी डिक्लेयर करता हूँ। वो हो गया 40 हो गया। कौन सा जनाब हो गया? 40 हो गया। अब इसके बाद जो है मैं एक और ए बी सी हो गया। अब डी भी करना चाहता हूँ तो एक और वेरिएबल लेते हैं जो जिसका नाम होगा डी होगा, और उसको हम असाइन करते हैं पेप्टी वैल्यू जो है उसको असाइन करते हैं। जी जनाब, तो ये मैंने ए बी सी डी वेरिएबल जो है डिक्लेयर करें। अब आते हैं जनाब मेन सिंटेक्स की तरफ आते हैं। एफ एफ स्टेटमेंट यूज करते हैं इधर जी। एफ अगर क्या जी, हम चेक करेंगे कि अगर a इज इक्वल टू कंपैरिजन जो साइन होते हैं वो यूज करेंगे इधर। एफ, इसके बाद पेरेंथेसिस स्टार्ट करते हैं। एफ वेरिएबल ए, मैं ये कहता हूँ कि अगर ये वेरिएबल ए यहाँ लिख देता हूँ। जी जनाब, एफ वेरिएबल ए इज इक्वल टू किस चीज़ की? अगर अगर ए वेरिएबल बराबर है किस चीज़ के? बी के। कौन सी की? वेरिएबल बी के। ओके जनाब, ये कर देता हूँ। मैं यही कह देता हूँ अगर ए की वैल्यू बराबर है, अगर ए वेरिएबल की वैल्यू बराबर है बी वेरिएबल की वैल्यू की, तो आप सिंपली जो है क्या कर दे जी, एको कर दे। जी जनाब, क्या कर ले? एको कर ले, प्रिंट कर दे। क्या प्रिंट कर दे? के। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दे एको कर दे, किस चीज़ को कर दे? के। ओके, समझा देता हूँ। के ए एंड, ओके, ए एंड बी आर इक्वल या आर सेम वैल्यू, यही कहता हूँ। जी जनाब, मेरा मकसद ये है अगर वेरिएबल ए की वैल्यू बराबर है वेरिएबल बी की, मेरा मकसद यही है अगर वेरिएबल ए की वैल्यू बराबर है किस चीज़ की? वेरिएबल बी की, तो आप लिख दे ए एंड बी आर सेम वैल्यू। ओके जनाब, मैं यही कह देता हूँ। अगर ये नहीं है, अगर ये बराबर नहीं है तो फिर क्या कर दे, ये ख़त्म हो जाएगा, ये इसको छोड़ देगा। ओके जनाब, अगर अगर वेरिएबल ए की वैल्यू बराबर नहीं है वेरिएबल बी की तो इसको छोड़ दो। एक और जो है एल्स, क्या? एल्स क्या? एफ, यही कह देता हूँ। एल्स एफ, अब क्या करना है जी जनाब? सिंपली वही सेम टू सेम। ओके, अगर ए की वैल्यू बराबर, मेरा मकसद है कि ये ए वेरिएबल की वैल्यू चेक कर दो वेरिएबल बी की। अगर ए बराबर है तो ठीक है, अगर बराबर नहीं तो आप इस तरह कीजिए कि वेरिएबल ए की वैल्यू फिर चेक करो वेरिएबल सी से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वेरिएबल ए, इफ वेरिएबल ए इज इक्वल टू किस चीज़ की? वेरिएबल बी की। अब बी तो हो गया, अब सी से मुझे करना है। जी जनाब, अगर ए की वैल्यू बराबर है बी की तो ये प्रिंट कर दो, अगर ये बराबर नहीं है तो फिर इसको छोड़ दो, सी से कंपैरिजन कर लो। अगर ए की वैल्यू, ए वेरिएबल की ए वैल्यू बराबर है सी के तो क्या प्रिंट कर दो। अब इसके बाद जो है मैं सेम टू सेम लिखना होगा कि एको कर लो, एको। जी जनाब, यही सेम टू सेम लिखना होगा।
एको कर लो, प्रिंट कर लो किस चीज को, के ए एंड बी आर सेम, सॉरी बी नहीं होगा, अब सी होगा, सी आर सेम वैल्यू। ओके जनाब, मेरा मकसद ये है, अब बाद में आपको समझा देता हूँ, ठीक है जनाब। तो पहले जो है वेरिएबल ए कंपैरिजन करेगा बी के साथ, अगर ए और बी की वैल्यू बराबर है तो ये प्रिंट कर दो, अगर ए और बी की वैल्यू बराबर नहीं है तो इसको छोड़ दो, इससे कंपैरिजन एल्स, फिर क्या, एफ वेरिएबल ए की वैल्यू बराबर है वेरिएबल सी की, तो क्या कर दो, एको एको प्रिंट कर दो ए एंड सी आर सेम वैल्यू। अगर ये भी नहीं है तो फिर भी क्या करना होगा जी जनाब, इसके बाद जो है आप सिंपली ये भी लिख सकते थे कि एल्स, जी जनाब, एल्स एफ ओ, ये भी हो गया। अब क्या करना है जी जनाब, ये लिखना है कि डॉलर ए कंपैरिजन कर लो किस चीज से, अगर सी से बराबर नहीं तो फिर क्या लिखना होगा, डी लिखना होगा, जी जनाब। तो मैंने क्या कर दिया, डी लिख दिया। ओके, अब इसके बाद क्या करना होगा जी जनाब, इधर मैं लिख देता हूँ कि एको करो, क्या किस चीज को एको कर लो, के डॉलर के वेरिएबल, क्या गोर एको कर लो ए एंड क्या, डी आर सेम वैल्यू। ओके जनाब, ये हो गया। अब मैं बाद में आपको समझा देता हूँ। अगर ये भी नहीं हुआ, अगर ए की वैल्यू बी डी के साथ बी क्या सेम नहीं है, ओके बराबर नहीं, तो फिर सिंपली एल्स, क्या एल्स लिख दो, क्या के। अब इसके बाद क्या करना होगा, सिंपली एल्स पेरेंथेसिस ब्रेसिस ब्रैकेट जो स्टार्ट होती हैं, फिर बाद में आपको समझाता हूँ। एको कर लो किस चीज को, के कर लो, जी जनाब, प्रिंट कर दो ये डियर या नो नो सेम वैल्यू पाउंड, ये भी लिख सकते हैं आप। जी जनाब, आइए कोड को दोबारा चेक करते हैं। जी जनाब, मैंने क्या किया जी जनाब, फोर वेरिएबल लिए, वेरिएबल ए बी सी एंड डी लिया, ए को असाइन किया बी 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। पहले ही मैं कंपैरिजन करता हूँ, चेक कर देता हूँ कि अगर ए की वैल्यू बी की बराबर है तो चेक कर दो ए एंड बी आर सेम वैल्यू, अगर ये नहीं होता है तो ए को उठा दो, सी के साथ कंपेयर कर लो, और सी के साथ कंपेयर कर लो, अगर सी और ए की वैल्यू बराबर है तो क्या कर लो, ये लिख दो कि ए एंड सी आर सेम वैल्यू, अगर ये भी नहीं है बराबर नहीं है तो आप ए को उठा लो, सी के साथ जो है चेक कर लो, सी के साथ चेक करेगा, फिर डी के डी के साथ चेक करेगा, अगर ए और डी की वैल्यू बराबर है तो ये लिख दो ए एंड डी आर सेम वैल्यू, जैसे कि मैंने लिख दिया है जी जनाब। तो पहले में डॉलर ए कंपैरिजन करेगा बी के साथ, तो ओके जनाब, वेरिएबल ए कंपैरिजन करेगा, चेक करेगा कि आया इसकी वैल्यू बी डॉलर बी की वैल्यू की सेम टू सेम है, अगर है तो ये क्या प्रिंट करेगा, ए एंड बी आर सेम वैल्यू, अगर ये नहीं है तो ए तो फिर अगर ये नहीं है तो क्या कर लो, ये ख़त्म हो जाएगा और एल्स स्टेटमेंट एल्स इफ स्टेट हो जाएगा कि डॉलर ए की वेरिएबल ए की वैल्यू को उठा और सी के साथ कंपैरिजन कर लो, ये इसलिए कि बी की वैल्यू तो बराबर नहीं इसके साथ, तो इसको छोड़ दो, सी के साथ कंपैरिजन कर लो, तो आप सी के साथ कंपैरिजन कर, अगर सी और ए की वैल्यू बराबर है तो ये प्रिंट कर दो, अगर बराबर नहीं है तो फिर आओ नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा डॉलर ए को असाइन, डॉलर ए की वैल्यू को चेक करेगा कि कंपैरिजन करेगा डॉलर डी के साथ, अगर डॉलर डी के साथ चेक है तो फिर क्या करेगा, ए को ए एंड डी आर सेम वैल्यू, अगर ये भी नहीं है इन सब में जो है ए की वैल्यू कंपैरिजन का ए की वैल्यू कंपैरिजन इन सब के साथ, अगर इसके साथ भी नहीं होता तो फिर ये क्या करेगा जी जनाब, ये लिख देगा कि एल सी एक और नो सेम वैल्यू पॉइंट, इधर कोई भी एक ही वैल्यू सेम नहीं होती किसी और वेरिएबल के साथ। तो आइए चेक करते हैं कि कंट्रोल प्लस एस से मैं इसको सेव कर देता हूँ और फिर देखता हूँ कि क्या होता है जी जनाब। ये देखते हैं नो सेम वैल्यू पॉइंट, ये किस लिए कहता है कि देखिए जनाब, इधर तो कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है, वेरिएबल की वैल्यू ऐसी नहीं जिसकी ए वेरिएबल ए की वैल्यू से के बराबर हो। ओके जनाब, तो तो हम ये इन सब को छोड़ देता है और नीचे आ जाता है नो वैल्यू पॉइंट, नो सेम वैल्यू पॉइंट। अगर आप इस तरह की जरिए कि मैं इस तरह कर देता हूँ कि ये डी वाली को मैं B20 कर देता हूँ। ओके जनाब, इसको भी
भी मैंने 20 कर दिया, ये भी 20 हो गया। तो ये अब क्या करेगा जी जनाब, तो ये इधर आएगा, डी के साथ आएगा। एल्स अब अगर डॉलर ए की वैल्यू बराबर है डॉलर डी के, ओके जनाब, एक वेरिएबल ए की वैल्यू बराबर है वेरिएबल डी के, तो आप इस तरह के एक होकर ए एंड डी आर सेम वैल्यू, तो ए एंड डी अगर हम इस तरह इस जगह पर देखें, डॉलर ए की वैल्यू भी डॉलर ए की सॉरी डॉलर ए की वैल्यू बराबर है डॉलर डी की वैल्यू, तो अब ये कहेगा कि डॉलर ए एंड सॉरी वेरिएबल ए एंड वेरिएबल डी आर सेम वैल्यू। तो कंट्रोल प्लस एस सी में से सेव कर देता हूँ और आता हूँ फिर रिफ्रेश कर देता हूँ, तो ये कहेगा ए एंड डी आर सेम वैल्यू, जैसा कि मैंने इधर लिखा हुआ है। अगर आप इसको देखो ए एंड डी आर सेम वैल्यू, अगर मैं इसको वापस जो है पेप्टिक कर देता हूँ और इस तरह करते हूँ आपकी कि ये 20 कर देता हूँ। ओके जनाब, ये 20 हो गया, तो अब ये क्या कहेगा 20 हो गया, तो अब मैं इसको कंट्रोल प्लस एस से सेव कर देता हूँ, तो ए एंड बी शो करेगा। ओके जनाब, तो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो ये कहेगा ए एंड बी आर सेम वैल्यू। तो ये था एफ एल स्टेटमेंट। ओके जनाब, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, उस वक्त तक इजाज़त दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वस्सलाम।